वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरी आवाज़ आ रही होगी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया दोस्तों का और उनके सब्र का, जो नीचे नाजरीन हैं और जो स्टेज पे हैं। बड़ी हिम्मत है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आप लोग लिल्लाहियत के लिए यहाँ पर मौजूद है, माशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कुरान में अल्लाह ताला ने बुनियादी तौर पर दो चीज़ों की तसल्ली देकर एक शर्त रखी गलबे के उसूल को समझाने के लिए। अंतुमुल आलौना, एक हदीस में भी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्लाम यालू वला युला अलैहि। इस्लाम फितरती तौर पर ऐसा सिस्टम है जिसने बिल आखिर गलबा हासिल करना ही करना है, वला युला अलैहि, इस पर गलबा हासिल नहीं किया जाएगा। जो आयत मैंने पढ़ी, वला तहिनू वला तहज़नू, ना परेशान हो ना गमजदा हो और तुम ही गलबा पाओगे, मगर शर्त यह है कि ईमानदारी के साथ, ईमान के साथ मुतमस्सिक रहना है, उसके साथ जुड़े रहना है, उसके साथ मुअल्लक रहना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त कुरान में अल्लाह ताला ने बयान कर दी। आज का मौजू, मैंने इस्लाम क्यों नहीं छोड़ा। इस्लाम को अगर हबीब जालिब साहब के एक शेर को थोड़ा सा तगय्युर के बाद अगर मैं आपके सामने रखूं तो इस्लाम अपने बारे में कहता है कि मैं तो सूरज हूं, मेरे आगे सितारे क्या हैं। मैं तो सूरज हूं, सितारे मेरे आगे क्या हैं। शब है क्या, शब के सहारे मेरे आगे क्या हैं। जो हमेशा रहे हाजिर के सना खां जालिब, जो हमेशा रहे हाजिर के सना खां जालिब, वो सुखन साज कम बख्त बेचारे मेरे आगे क्या हैं। मैं जिस मौजू पर मुख्तसरन, मेरे पास 8 मिनट बाकी हैं, वो जो चीज बयान करना चाहता हूं वो इस मौजू के हवाले से मेरी अपनी स्टोरी है। अक्सर लोग मुझे जो सुनते हैं उनको पता है कि मैं कहता था कि मैं कभी इल्हाद के बॉर्डर पर और तशकीक की वादी में, उन घाटियों में घूमता रहा हूं। तो उस हवाले से मैं चंद इशारे आज करूंगा, यकीनन समराइज उसको मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसको फिर डिटेल में मैं किसी दिन इंशाल्लाह बयान कर दूंगा। आज जो गुफ्तगू है उस हवाले से दो बुनियादी चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये मेरी अपनी जिंदगी के बारे में बात है, तो लिहाजा ये कोई इल्मी और इस्तदलाली मौकफ नहीं है, बल्कि ये इनफरादी और इजाफी बात है। इजाफी और इनफरादी का मतलब ये है कि मुमकिन है कोई इसको अपने साथ रिलेट कर सके, या मुमकिन है किसी फर्द को ये भली लगे, मगर ये इल्मी और इस्तदलाली मौकफ नहीं है। ये मेरी जाती जिंदगी है कि मैंने इस्लाम को क्यों नहीं छोड़ा। ऑब्वियसली जो टॉपिक है, मैं जब तालिब इल्मी के जमाने में था तो मेरी जिंदगी जो अभी है, मैं करीबन 29 साल का हूं, तो ये बताना जरूरी इसलिए था कि मैं 3 दौरों में अपनी जिंदगी को तकसीम कर सकूं। तो मेरी जिंदगी 3 अदवार पर मुश्तमिल है। नंबर 1 है ला इल्मी से इल्म का सफर, फिर इल्म से तशकीक का सफर, और तीसरा दौर है तशकीक से ईमान का सफर। ये 3 दौर हैं जो मुख्तलिफ मेरे ऊपर गुजरे हैं। इनको मैं समेट नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम उसकी ऑटोबायोग्राफी लिखना है। ये हिस्टोरियंस जानते हैं, उनके लिए सबसे मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है जज्बात वाबस्ता होते हैं, याददाश्तें वाबस्ता होती हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे हकायक वाबस्ता होते हैं जिनको वो पब्लिक में बयान नहीं कर सकता। वो ऐसे तजर्बात हैं जिनको वो महसूस करता है। और ये सारी चीज आपके सामने मैं सिर्फ इशारतन रख रहा हूं। 2 ख्वाब ऐसे हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को तब्दील किया। एक, जब मैं लोफर और लफंगे की हैसियत से जिंदगी गुजार रहा था और मुझे दीन इस्लाम की अलिफ का नहीं पता था, और मैं स्कूल तालिब इल्मी जमाने के अंदर था, तो मैं ख्वाब देखता हूं कि क्रिकेट मैच स्टेडियम के अंदर मैं मौजूद हूं और मेरा बड़ा लंगोटिया दोस्त जो है वो मैच खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है। इसी असना में मैं बड़ा खुश हूं। यकायक एक बंदा दाखिल होता है उस मैदान के अंदर। उसने काला लिबास ओढ़ा है और जंजीरें उसके ऊपर हैं, और उसने हाथ में एक पता नहीं अजीबो गरीब हथियार पकड़ा है जिससे वो जिसको काटता है स्लाइस कर देता है, यानी उसको 2 टुकड़े कर देता है। भगदड़ मच जाती है स्टेडियम के अंदर, सब लोग भागना शुरू कर देते हैं। वो मेरे पास आता है, मुझे काट देता है। जब वो मुझे 2 हिस्सों में काटता है उन कटी हुई हालत के अंदर, और ये जान लें कि मुझे अलिफ, इस्लाम की अलिफ का नहीं पता था। यहां तक समझ लें कि मुझे इस्लाम दीन है, निजाम है, क्या है, इसकी नमाजें कितनी है, कैसे पढ़ते हैं, मुझे सूरह फातिहा का भी नहीं पता। तो उसने जब मुझे काटा तो मेरी जुबान, आज भी मुझे याद है कि मेरी जुबान पर जो चीज जारी थी वो ये थी कि अभी तो मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी। मेरे अंदर तशवीश पैदा हुई, असर की नमाज क्यों आई, यानी नमाज आनी चाहिए थी, असर की नमाज ही क्यों आई। ये तो अब जाकर पता चला कि सलातुल वुस्ता का जिक्र कुरान के अंदर है, मगर असर की नमाज का जिक्र क्यों आया मेरे ख्वाब के अंदर। हमारे यहाँ बड़ा एक प्यारा दोस्त थे, हर लुकमे के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ा करते थे। उनसे जाकर ख्वाब की ताबीर पूछी, उन्होंने कहा दीन की तरफ आ जाओ। कैसे आते, नमाज आती नहीं थी। अपने भाई के अंदर मैंने एक बड़ी शिफ्ट देखी कि तहज्जुद पढ़ने लगा और अपनी जिंदगी को उसने इस्लाम के साथ जोड़ दिया। मेरे लिए बड़ा ताज्जुब की बात थी। मैं जुड़ा, और मैं मुख्तसर कर रहा हूं कि मुख्तलिफ फिरकों में होते हुए मैंने दीन इस्लाम की तरफ रुजू किया, इस्लाम को समझा। जब मैं इस्लाम को समझा तो शिद्दत समझने और शिद्दत जज्बात की वजह से और इस्लाम से मोहब्बत की वजह से मैंने फिरकों को देखा। इन फिरकों ने मुझे मजबूर किया कि मैं इस्लाम को तनकीदी तौर पर देखूं, और मुझे इन फिरकों से नफरत पैदा हुई। जब इन फिरकों से नफरत पैदा हुई तो मैंने इन फिरकों को बिल्कुल
इग्नोर करके और इनसे दूरी इख्तियार करके मैंने खालसतन इस्लाम की तरफ तवज्जो की। जब मैंने इस्लाम की तरफ तवज्जो की तो मैं इतना नेक हो गया, इतना मुत्तकी हो गया था कि आज जब मैं पलट कर पीछे देखता हूं तो मुझे हसरत होती है कि मैं क्या था। इतना मुत्तकी हो गया था कि आप ये अंदाजा कर लें कि मैं गुलूफ के दर्जे पर पहुंच गया और करते करते सूफियों का एक फिरका है मलामतिया, मैं मलामतियों की शक्ल इख्तियार कर गया था। सैफियों की मजलिसों में जाना शुरू हो गया था। मुख्तसर बता रहा हूं आपको। मलामती क्या करते हैं, मुख्तसरन मलामती ये करते हैं कि जब उनसे कोई गुनाह सरजद होता है वो खुद को सजा देते हैं, जैसे बातनिया और करामतिया भी किया करते थे। तो मुझसे जब कोई गुनाह सरजद होता था, मैं तपती धूप छत में जाकर मुसल्ला बिछाकर 2 रकत पढ़कर रोता था, अपने आप को थोड़ा सा पीटता था, अपने आप को अजियत देता था और समझता था मेरे गुनाह इससे माफ हो जाएंगे। अब ये मेरी कैफियत थी, ये कैफियत चलती रही और एक अरसा आया मुझ पर जब मैं ये समझा कि ये सब कुछ फ्रॉड है। ये मैं मुख्तसर आपको बता रहा हूं। ये इल्म से तशकीक का सफर था। उस तशकीक के बहरे बेकरां के अंदर मैं आप ये समझें कि उम्मीद की कश्ती में सवार होकर इल्हाद के बॉर्डर पर पहुंचता हूं, उस साहिल पर लगता हूं इस उम्मीद के साथ कि ये चीज क्या है। यहां मैं इशारा जिस चीज का करना चाहता हूं वो ये है कि सबसे पहले तशकीक ने जो चीज मुझ में पैदा की वो अंबिया का इनकार था। क्योंकि करेक्टर असैसिनेशन जब मैंने पढ़ी, और मुझे किसी मुल्हिद ने मुतासर नहीं किया था, ये मैं आपको बता दूं, ये मेरे अंदर का एक इनकलाब था जो ऑटोमेटिकली हो रहा था। अंबिया का मैंने इनकार कर दिया, अंबिया से निकला तो फिर मैंने कहा धर्म क्या, क्योंकि मैं फिरका वारियत को बिल्कुल उसी तरीके से कयास करता था अदियान के ऊपर। मैं कहता था जिस तरीके से अल्लाह हजरत ने फिरका बनाया है, ये मैं अभी किसी की तौहीन नहीं कर रहा, समझाने के लिए बता रहा हूं। मैं इस तरह सोचता था कि ये फिरका है, ये फिरका है। मैं समझता था हो सकता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दीन इस्लाम अपनी तरफ से बना दिया, नाउज़ुबिल्लाह ईसा मूसा अलैहि सलाम ने बना दिया, तो तमाम अदियान के बारे में मेरी राय यही हो गई जो फिरकों के बारे में थी। करते करते मैं इस्लाम से निकल गया और 1, 2 या 2.5 साल का अरसा रहा कि जब मैं अपने आप को मुसलमान नहीं कहता, और वो अरसा है तशकीक का जब मैंने दबा के लिबरलिज्म और मॉडर्निज्म को एंजॉय किया। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर हर अय्याशी की, हर गुनाह का दरवाजा खटखटाया और हर स्याहकारी और स्याही को अपने मुंह पर लेपा, और उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे उसमें सुकून हासिल नहीं था। ये वो जगह थी जब मुझ पर मौत का खौफ गलबा कर गया। मेरी रातों की नींदें उड़ गईं, मेरी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए। मैं सारी सारी रात जाकर रोता था कि मुझे मौत क्यों आएगी, मुझे क्यों मेरे माँ बाप ने पैदा किया है, मैं इस दुनिया में क्यों आया। इस मौत के गलबे ने मेरे ऊपर दोबारा से तफक्कुर और तदब्बुर का शौक पैदा किया। मैं वापस इस चीज की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि फिर कहां जाऊं, क्या करूं। खुदा का इनकार करने की जुर्रत मुझ में ना हो सकी कि मैं जिस साहिल पर खड़ा होकर एक लम्हा आगे जाता तो उस खाई में गिरता जिसमें मैं खुदा का इनकार कर सकता था, मगर मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। उसकी वजह यह है कि इतने वाज़ेह दलाइल थे जिनका इनकार सवाए जिद और बुग़्ज़ और हसद और बग़यम बैनहुम के और कोई चीज नहीं कर सकती थी। मगर जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जनाब मुझे एक ऐसी दलील चाहिए जिससे मेरा नफ्स, मेरा सदर और मेरा जो ज़मीर है वो मुतमईन हो जाए। इस उम्मीद के साथ मैंने गौर व फिक्र शुरू किया तो हकीकत यह है कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मसला खैर और शर, गुड और ईवल का जो मसला है इसने मुझे जकड़ लिया। एक आयत आज तक मुझे कुरान से ना मिल सकी क्योंकि वो मेरी हिदायत का सामान थी, और अक्सर अंधेरे घटाटोप अंधेरों के अंदर एक चिंगारी आपको रास्ता दिखाकर गायब हो जाती है, फिर आपको पता भी नहीं चलता वो कहाँ गई। वो आयत का मफहूम ये था कि अल्लाह ताला ने शैतान को तुम्हारी आजमाइश के लिए रखा है, क्या तुम अब भी अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। मुझे आज तक ये आयत दोबारा नहीं मिल सकी। मैं सोच में पड़ गया इस आयत को पढ़कर कि शैतान के वजूद से वजूद इलाह का इस्तदलाल हो रहा है। और फिर मैंने ये चीज नोट किया कि शर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मैं मजहबी या दीनी अखलाकियात नहीं समझता, खालिसतन फितरती और इंसानी समझता हूं। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा वनफ्सिम वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। मुझे नहीं समझ आती थी इंसेस्ट को क्यों गलत कहा जाता है, मुझे नहीं समझ आती थी किसी के माल को लूटने को, चोरी करने को क्यों गलत कहा जाता है, मुझे नहीं समझ आती थी जब मैं झूठ बोलता हूं मैं गिल्टी क्यों फील करता हूं, मुझे नहीं समझ आती थी कि मैं जब अपनी जेब से माल निकालकर किसी की मदद करता हूं तो मुझे फकर, गरीबी और तंगदस्ती का खौफ क्यों लाहिक होता है। ये जो जज्बात थे मेरे अंदर एक हैजान और कशीदगी पैदा किए हुए थे, इन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं इस हकीकत को समझूं कि एक सॉफ्टवेयर मेरे अंदर है जो मुझे मजबूर करता है कि कोई है, और अगर वो कौन है इसकी हकीकत तलाश करने के लिए मैं पलटा, और बिलाखिर मैंने इस्लाम को दोबारा अपने सर का ताज और अपने आंखों का सुरमा बनाया कि खीरा न कर सकी मुझे दानिश जलवा अफरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।